सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मगध यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आप सभी ने अपना अपना बोर्ड का रिजल्ट देख लिया है और अब वेट कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन में यानी यूजी में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। और उसके लिए आपने डिसाइड अगर कर लिया है कि हमें मगध यूनिवर्सिटी में लेना है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी वो इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। कैसे इसकी एडमिशन होती है और पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होता है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ें ये भी जान लीजिए कि मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, वो आपको एंड तक, आपके सेशन समाप्त होने तक, फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको वैसु क्लासेज पे साझा किया जाता है। तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं होना है आपको, ठीक है। और एंड तक देखते रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस का। सबसे पहली बात कि आपका बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, 12th का रिजल्ट आ गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका बीए बीएससी बीकॉम यूजी अंडर ग्रेजुएट जिसको बोलेंगे। अब आपका जो है बीए बीएससी बीकॉम 4 साल का है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके अनुसार, या सीबीसीएस क्रेडिट यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम उसको बोलते हैं, उसके अनुसार। अब यहाँ पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो समझेंगे। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका 12th होना चाहिए। 12th आप किसी पीसीएम हो या पीसीबी हो, ठीक है, या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, ठीक है, आप किसी से भी स्ट्रीम से हो, आपका 12th होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पास मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मिनिमम क्वालिफिकेशन की प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है क्या है कि आपका जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका 45% मार्क्स जो है वो आपका रहने चाहिए, ठीक है। हालांकि इससे नीचे फिर कभी एडमिशन होगा लेकिन मुश्किल है थोड़ा, लेकिन 45% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। दूसरी तरफ SC ST कैंडिडेट जो है वो 40% मार्क्स वाले होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स यहाँ पास रखा गया है और नीचे वाले की मुश्किल है यहाँ पर एडमिशन, ठीक है। दूसरी तरफ आपका स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो स्ट्रीम में आपका जैसे बीएससी लेना चाह रहे हैं आप, ग्रेजुएशन आप साइंस के साथ में करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका साइंस से ही 12th होना चाहिए, यानी पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बीकॉम की बात करें कि अगर आप सोच रहे कि बीकॉम करना है हमें, तो बीकॉम के लिए आपको यहाँ पास फ्री दिया गया है कि आपका 12th जो है वो पीसीएम पीसीबी वाले हैं तो भी आप कर सकते हैं बीकॉम में, आर्ट्स वाले हैं तो भी आप कर सकते हैं, कॉमर्स वाले हैं यानी आईकॉम किया है आपने तब भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका बेहतरीन है। तीसरा आपका रहता है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें तो इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से, आप साइंस से थे पहले, कॉमर्स से थे पहले, लेकिन आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। योग्यता क्या रहनी चाहिए आपको वो हो गया। अब थोड़ा हम एप्लीकेशन की प्रोसेस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन जो है आपका इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है। आप कहाँ से करेंगे तो इसके लिए आप गूगल कर लीजिएगा। वेबसाइट का नाम एक मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, RDS रवि RAVI। इस वेबसाइट पे आपको जाइएगा गूगल करके। यहाँ पास डायरेक्ट लिंक ऐसा तो हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे ही देंगे सबसे ऊपर में, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाइएगा तो एडमिशन का सेक्शन है वहाँ पास, साथ ही साथ एक यूनिवर्सिटी का अलग सेक्शन है, वहाँ पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आगे बढ़े इस वीडियो में एक और जानकारी आपको दे दें कि मगध यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी हमारी तरफ से बनाई गई है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, साथ साथ व्हाट्सअप चैनल को भी, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अपडेट के लिए रेगुलर अपडेट आपको वहाँ पास मिलता रहेगा। तो अब सिलेक्शन एप्लीकेशन प्रोसेस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रोसेस है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा मगध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चाहिए जो, ठीक है, और डिटेल्स कुछ फिल करने होंगे। पहले तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करेंगे, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिल करना होगा एप्लीकेशन जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल्स और देना होंगे। फिर आपको देना होगा एड्रेस, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंट और परमानेंट दोनों दे सकते हैं, ठीक है, स्थायी पता, आप रहते कहाँ हैं वो जानकारी। एकेडमिक का स्कोर की बात करें, जो आपका 10th 12th का स्कोर है वो आपको पूछा जाएगा यहाँ पास।
दूसरी तरफ अब आपको जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है कि आपको चूज करना होगा कॉलेज। ठीक है, कॉलेज और सब्जेक्ट दोनों चूज करना है आपको कि कॉलेज आपका क्या चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। लगभग जो है कम से कम 10 कॉलेज आप चुन सकते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट भी आप चुन सकते हैं। कॉलेज सिलेक्शन करने के बाद जब आगे बढ़िएगा तो अपलोड करना होगा कुछ डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपी, ठीक है, फ़ोटो का, सिग्नेचर का, मार्कशीट वगैरह, आपको जो भी डिटेल्स वहाँ पे माँगे जाएँगे वो आपको फ़िल करने होंगे, अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन लेटर जो होगा वो डाउनलोड करना है, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं करिएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन का जब लास्ट प्रोसेस होने लगेगा तो उस वक़्त आपको ये डिमांड किया जाएगा, तो ये आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा हम इसके बाद हम एडिशन के प्रोसेस की बात कर ली तो डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है उसकी चर्चा भी कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट के रूप में आपको लगेगा क्लास 11-12 का मार्कशीट लगे, सॉरी 10th-12th का मार्कशीट लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी जिसको कहते हैं, एसएलसी भी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर आप एप्लीकेबल है उस चीज़ को आप क्लेम कर रहे हैं कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, जैसे जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पास कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हैं, वो भी चाहिए आपको रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो आपको लगभग जो है आपका लग जाएगा 4 से 6, ठीक है, वो आपको चाहिए। अब ये हमने डॉक्यूमेंट की चर्चा कर दी है, तो अब हम लोग जानेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस का, कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा। सिलेक्शन होता है कैसे वो समझेंगे। तो सिलेक्शन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि सिलेक्शन आपका होता है पहले तो मेरिट बेस होता है, यानी आपका जो 12th में मार्क्स है उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा, ठीक है, 12th के परसेंटेज पे मेरिट बनेगा। और मेरिट में जब रिलीज होगा उसकी जानकारी भी हम बेसिक क्लासेज पे ही साझा साझा करते रहते हैं। तो मेरिट जब रिलीज होगा उसके बाद आपको, अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको डाउनलोड करना होगा ऑफर लेटर, और ऑफर लेटर लेकर के और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के, फिजिकल जो हार्ड कॉपी है वो उसको लेकर के अपने जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है तो उसमें आपको जाना होगा, वहाँ पास होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरी तरफ जिनका मेरिट में नाम नहीं आएगा उनका एडमिशन कैसे होगा? तो देखिए उनका एडमिशन भी होगा, उसके लिए है क्या प्रोसेस, तो उसके लिए है क्या स्पोर्ट एडमिशन, लेकिन लेकिन इसमें कंडीशन समझिएगा कि स्पोर्ट एडमिशन कैसे होगा। तो स्पोर्ट एडमिशन होगा उसी केस में होगा जब जो सीटें जो है वो वैकेंट रह जाएगी, तब सीटें वैकेंट रह जाएगी तब स्पोर्ट एडमिशन वगैरह होगा। अगर आप चाहते हैं कि सीट वगैरह का भी डिटेल्स बता दिया जाए कि कॉलेज वाइज कितने सीट हैं, कहाँ पास कौन सा सीट है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस पर एक प्रॉपर वीडियोज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वीडियोज को अपने सभी नए दोस्त जो अभी रिसेंट में 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिए और रिजल्ट आ चुका है और एडमिशन लेने के लिए मगध यूनिवर्सिटी में सोच रहे हैं, इससे जुड़ संबंधित कॉलेज जो है उसमें सोच रहे हैं, ठीक है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल है उनके लिए, ठीक है, आपके लिए भी। और कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप पूछिए। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद आप लोग को आज के इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।